एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैंने इससे पहले कभी बात नहीं की और इस पे मैंने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है। आप स्पॉटिफाई में जाके सुन सकते हैं। अब अगर आप सर्च करोगे डिजिटल अंकित पॉडकास्ट देन यू विल बी एबल टू गेट दैट पॉडकास्ट। ओके, वो सोशल इशू पे है और उसमें मैंने बात की कि पॉवर्टी जो है, जो गरीबी है, इसका क्या रीजन है और जैसे बहुत सारे जो फैक्ट हैं उनको शेयर किया है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं उस पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाना चाहता हूँ। जो मेरा कंक्लूजन है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 1-2 मिनट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने देखा था कि 1991 के टाइम पे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 84.3 करोड़, ठीक। लेकिन जो करंट में है वो है 130 करोड़। मतलब इतना ड्रास्टिकली चेंजमेंट हुआ है ना। तो इसमें मेरा क्या कहना है कि जो गरीबी है उसका मेन कारण एक पॉपुलेशन भी है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेज नहीं है ना। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम सबको बेसिक जो नीड है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, दिस इज व्हाट वी से, है ना, कि रोटी कपड़ा मकान है वो एक बेसिक नीड है, और एजुकेशन। तो ये अगर किसी बंदे के पास नहीं है तो वो मतलब कह सकते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही मानते हैं लोग। और भी चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं जो मतलब मैटर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कंक्लूजन ये देने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम है जो कि इस समय पॉपुलेशन जो है इससे भी हुई है ना। क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम रिसोर्सफुल नहीं है। लेकिन एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने ये भी कहा है कि अगर हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिसोर्सफुल, है ना, कि रिसोर्सफुल कैसे बने। तो देखिए, ये तो कहना आसान है, लेकिन इसका जो ग्राउंड रियलिटी क्या है वो ये है कि आप रिसोर्सफुल तभी हो सकते हो जब आपको एजुकेशन होगी। आप एजुकेटेड हो गए, अगर आपको नॉलेज होगी तभी तो आप किसी प्रकार की रिसोर्सेज को फिगर आउट कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे ना। तभी तो उनको लिवरेज कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं कि उसको लिवरेज कैसे करना, उनको उनसे फायदा कैसे उठाना, तो हम नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे बेसिक जो कंक्लूजन वो निकल के आया कि अगर हम मतलब इस तरीके से हर एक की मदद नहीं कर सकते, अगर मतलब हमारी इतनी पहुंच नहीं है, हमारी रीच नहीं है, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इनके थ्रू हम एजुकेशन कंटेंट बना सकते हैं, फैला सकते हैं। और इस तरीके से आप जब कुछ एजुकेशन देते हो तो लोगों तक रीच पहुंचती है। अब देखिए, हाँ, ये बात याद रखना कि वो जिन लोगों को बेसिक फूड ही नहीं उपलब्ध है, जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास एक वक्त का खाने के लिए पैसा नहीं होता और यही बेसिक नीड नहीं है, तो वो मोबाइल क्या अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो मेरी इस वीडियो को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की क्या है कि हम इस तरीके से वीडियो बना के, मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आप इस चीज़ को समझोगे, आप और बनाओगे, तो ये मतलब एक अवेयरनेस फैलेगी। जैसे कहते हैं ना कि वीडियो वायरल होते हैं, गाने वाले वीडियो वायरल हो जाते हैं और एक तरीके से कुछ समय के लिए एक पर्टिकुलर चीज में लोगों का फोकस जाता है। तो बताइए, अगर इसी तरीके सोशल इशू पे अगर वीडियो बनाए जाए तो ये नहीं हो सकता कि कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा। अगर बताओ 1000 लोग बनाएंगे तो कुछ तो वायरल होंगे ना। तो जो वायरल होंगे उससे हम लोगों का फोकस जाएगा एक पर्टिकुलर चीज पे, उस इशू पे। फिर क्या होगा कि बहुत से लोग उस पर काम भी करना चालू करेंगे। बताओ, अगर कोई एक वीडियो मिलियन जाएगा एक सोशल इशू पे, मतलब गरीबी वाला एक इशू, अगर किसी टॉपिक पे बात हुई है और उस पर अगर मिलियन व्यू जाएंगे तो कुछ लोग तो होंगे ना, उसमें से 10% का तो रेशियो लेके चल ही सकते हो ना, कि वो जो लोग काम करेंगे ग्राउंड जीरो पे जाके। तो मतलब अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है समाज में, दुनिया में, हम देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये है कंक्लूजन जो मैंने वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। वो कम से कम 40 मिनट का कुछ कम पॉडकास्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट शेयर किए हैं, ठीक, कि हमारी ज़्यादातर जो 60% जो हमारी मतलब कह सकते हैं पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ना, और उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसकी अगर हम हेल्प करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर जो है उस सिस्टम में अगर हम टेक्नोलॉजी को किसानों को देंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको देंगे, जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे उनको कम दामों में, हर चीज़ अगर ये हो ना, उनको अगर सुविधा दी जाए तो मतलब हमारे पास बहुत सारे जो बेसिक नीड है, जैसे रोटी, फूड, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल थिंग, क्योंकि बिना खाए, जैसे कहा भी जाता है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। और मुझे लगता है कि आप इस तरीके से कंटेंट बनाओगे, ऐसे वीडियो बनाओगे, शायद कोई ना कोई वायरल हो, तो लोगों को बहुत सारी वैल्यू मिलेगी और प्लस अवेयरनेस फैलेगी कि हमको किन चीज़ों पे काम करना, व्हाट वी नीड टू डू। सो
these are the fact which you need to understand कि अगर हम इन पे काम करेंगे then we would be able to tackle these kind of situation like poverty और कह सकते हैं कि जो भी है ना इशू। तो मुझे लगता है कि आप लोग सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। सो मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में और इस तरीके से नए वीडियो में इंफॉर्मेशन जिसमें मैं दूंगा। ठीक, तो टेक केयर, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, फैला दें। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।